डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 8th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 1 के पैसेज नंबर 3 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैसेज नंबर 3। ट्रीज। देखिए बच्चे, ये जो हमारा पैसेज है वो ट्री के ऊपर दिया गया है। हमें ट्री, सबको पता है ट्री हमारी लाइफ के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। यदि ट्री नहीं होंगे तो हमारी लाइफ में ग्रीनरी नहीं होगी। ग्रीनरी नहीं होगी तो हमें ऑक्सीजन लेवल नहीं मिल सकता। तो देखिए पैसेज में क्या कहा गया है। ट्रीज आर द बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर। यह नेचर का सबसे बेस्ट गिफ्ट है हमारे लिए। दे मेक द एनवायरमेंट ब्यूटीफुल एंड क्लीन। यह हमारे एनवायरमेंट को ब्यूटीफुल, सुंदर और साफ बनाते हैं। नो लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट ट्रीज एज दे। यदि ट्री नहीं होंगे तो हमारी लाइफ इस अर्थ पर पॉसिबल नहीं है। In the presence of sunlight, chlorophyll and water absorb carbon dioxide from the atmosphere and produce oxygen which help to support all forms of life on earth। यह सनलाइट की प्रेजेंट में, सूर्य की रोशनी में, क्लोरोफिल और पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, और बदले में क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबको पता है हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। तो और ऑक्सीजन गैस हमें मिलती किससे है? पेड़ों से मिलती है। तो बच्चों, पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ट्री कैन बी कॉल्ड अवर बेस्ट फ्रेंड एज दे प्रोवाइड रिसोर्सेज टू फुलफिल ऑल अवर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नीड्स। ट्री जो है वो हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि यह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। They are valuable source of different kinds of commodities like wood, fuel, fodder, timber and herbal medicines। इनसे हमें अलग अलग तरह की सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि wood मतलब लकड़ी मिलती है, fuel मतलब ईंधन मिलता है, fodder होता है जो पशु पक्षियों के लिए चारा होता है ना, जो हम अपने पशुओं को, गाय भैंसों को खिलाते हैं, वो भी हमें पेड़ों से ही मिलता है। और टिम्बर होता है लकड़ी, और हर्बल मेडिसिन जो जड़ी बूटियों से बनाई हुई दवाइयाँ होती हैं, वो सब हमें पेड़ों से मिलती हैं। Trees also provide several kinds of raw material useful for various industries। इससे हमें बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल मिलता है। ट्रीज आर ए ब्लेसिंग्स फॉर ह्यूमन इन डिफरेंट वे। यह ह्यूमंस के लिए अलग अलग तरह से एक आशीर्वाद के रूप में है। दे आर ग्लोबली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग द इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। यह हमारे अर्थ पर हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन रखती है, हमारे हर एक चीज़ के बैलेंस को बनाए रखती है। दे प्रोटेक्ट द सोइल फ्रॉम इरोजन एंड मेंटेन सोइल फर्टिलिटी। यह सोइल इरोजन से बचाती है, मिट्टी को खराब होने से बचाती है, और सोइल को फर्टिलिटी मतलब भूमि को उपजाऊ बनाती है। सोइल इरोजन इज द डिग्रेडेशन ऑफ सोइल व्हेन इट्स अपर लेयर इज डिस्प्लेस्ड बाय विंड, वाटर एंड अदर वे। सोइल इरोजन का मतलब होता है हमारी भूमि की ऊपरी सतह का खराब हो जाना। किस वजह से? तेज हवा की वजह से, पानी की वजह से, या किसी और वजह से। They also provide shade and shelter not just to human but also to different animals and birds। यह ना केवल ह्यूमंस को बल्कि बहुत सारे एनिमल्स को और बर्ड्स को भी शेड प्रोवाइड करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है। बट टुडे ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड ह्यूमन नीड्स डिफॉरेस्टेशन हैज इंक्रीज। लेकिन आजकल बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से, ह्यूमन नीड्स की वजह से डिफॉरेस्टेशन हैज इंक्रीज। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ पौधों का कट जाना। डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। दे में लीड टू ए नंबर ऑफ एनवायरमेंटल इशू एज वेल एज अवर सर्वाइवल ऑन अर्थ। इसकी वजह से बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज पैदा हो रहे हैं। वी मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू एंश्योर अवर सर्वाइवल ऑन अर्थ। यदि हम इस अर्थ पर सर्वाइव करना चाहते हैं, अच्छे से जीना चाहते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे। We should never forget that trees fill our lives with greenery, freshness and nourishment। हमें नहीं भूलना है कि पेड़ पौधे जो हैं वो हमारी लाइफ में ग्रीनरी भरते हैं, फ्रेशनेस भरते हैं, और हमारी लाइफ को नरिश करते हैं, मतलब बहुत अच्छा पोषण देते हैं हमारी लाइफ को। एंड नाउ इट इज़ अवर टर्न टू पे बैक टू मदर नेचर बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। तो अब ये वो टाइम है जब हम अपने मतलब मदरलैंड को, हम अपनी मातृभूमि को बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर हरा भरा बना सकते हैं। तो बच्चों, देखा आपने इस पैसेज में आपको पेड़ों के बारे में कितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए गए हैं कि पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, पेड़ हमारे किस किस लिए हेल्पफुल होते हैं, यदि पेड़ नहीं होंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है।
तो बच्चों ये हमारा पैसेज था जो कि जिसने एक बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया है। तो चलिए इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ट्रीज आर ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ नेचर बिकॉज दे कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय अस, ये हमें एक्सप्लॉइट करते हैं। सपोर्ट डिस्टर्बेंस ऑफ फूड चेन, ये फूड चेन को सपोर्ट करते हैं। कैन टॉक टू अस ओकेजनली, या फिर मेक एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी। ब्यूटीफुल, ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन बनाते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी लगाना है। नेक्स्ट आइए, ट्रीज प्रोटेक्ट सोइल फ्रॉम इरोजन बाय, ट्रीज जो हैं वो सोइल को खराब होने से कैसे बचाते हैं। ब्रिंगिंग रेन, ये रेन लाते हैं। होल्डिंग सोइल टाइटली, या फिर होल्ड सोइल को पकड़ कर रखते हैं, टाइटली होल्ड करते हैं। वॉशिंग वेस्ट फ्रॉम सॉइल, या फिर ये सॉइल को वेस्ट होने से बचाते हैं। प्रिपेयरिंग मैन्योर फॉर सॉइल, तो यहाँ पर आएगा होल्डिंग सॉइल टाइटली, ये हमारी सॉइल को टाइटली होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता है। नेक्स्ट है, ट्रीज सपोर्ट एंड सस्टेन इंडस्ट्रीज बाय, ट्रीज जो है वो किस तरह से इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती हैं। प्रोवाइडिंग फूड टू द वर्कर्स, ये वर्कर्स को फूड देती हैं। प्रिवेंटिंग पोल्यूशन नियर फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज के आसपास पोल्यूशन को कंट्रोल करती हैं। ब्रिंगिंग रेन एंड प्लीजिंग वर्कर्स, यह वर्कर्स के लिए मतलब एक ब्रिंगिंग रेन, बारिश लाती हैं जिससे उन्हें अच्छा लगता है। या फिर प्रोवाइडिंग नेसेसरी रॉ मटेरियल, तो यह हमारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल, कच्चा माल तैयार करती हैं। उस कच्चे माल से हम मतलब ऐसा माल बनाते हैं जो कि मार्केट में बिक सकता है। तो वो कच्चा माल हमें किससे मिलता है, हमें ट्री से मिलता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी लगाना है, प्रोवाइडिंग नेसेसरी रॉ मटेरियल। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर, ट्रीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम, ट्रीज जो हैं वो इकोसिस्टम में बैलेंस को किस तरह से मेंटेन करती हैं। क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स विल डाई विदाउट ट्रीज, जंगली जानवर पेड़ों के बिना मर जाते हैं। वी विल नॉट गेट फूड एंड विल नॉट सर्वाइव, हम इसके बिना अपना फूड नहीं पा सकते और सर्वाइव नहीं कर सकते। सी लाइफ विल बी डिस्टर्ब इफ देयर आर नो ट्रीज, जो समुद्री लाइफ होती है वह डिस्टर्ब हो जाएगी यदि ट्री नहीं होंगे तो। या फिर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर इंटर रिलेटेड एंड डिपेंड ऑन ट्री, बल्कि सच्चाई तो ये है कि जितना भी जीवन है इस अर्थ के ऊपर, चाहे वो पशु पक्षियों का है, चाहे वो ह्यूमंस का है, चाहे वो इंडस्ट्रीज का है, या किसी भी चीज़ का है, वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और सबका सब जीवन ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी लगाना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर, वी कैन पे बैक टू मदर अर्थ, हम किस तरह से अपनी मदर अर्थ को दोबारा पा सकते हैं। बाय क्रिएटिंग मोर अवेयरनेस टू स्टॉप पोल्यूशन, पोल्यूशन को कम करके। मेकिंग पेंटिंग्स टू ब्यूटिफाई सराउंडिंग्स, अपने आसपास की सराउंडिंग्स को बहुत सारी पेंटिंग से सजाकर। क्लोजिंग वाटर टैप आफ्टर यूज एंड सेविंग वाटर, वाटर को सेव करके। या फिर प्लांटिंग मैनी ट्रीज टू कंजर्व एनवायरनमेंट, या फिर हम बहुत सारे ट्रीज लगाकर अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, पा सकते हैं। तो बच्चों ये पैसेज हमारे ट्री के ऊपर था, तो यहाँ पर आपको वाटर वाला नहीं लगाना है, आपको ट्री वाला लगाना है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लांटिंग मैनी ट्रीज टू कंजर्व एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सोल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी बच्चों यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी आंसर करूँगी। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।